सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी गिरिडीह चौकीदार में विकास दास के द्वारा आप लोगों को कोर्ट केस फाइल किया गया है। किस रीज़न से फाइल किया गया है और इसको लेकर के हियरिंग डेट कब रखा गया है, कब इसका सुनवाई होगा, किस तारीख को, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे विश्लेषण पूर्वक बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सबों को कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, झारखंड का 24 जिला में चौकीदार का भर्ती निकला हुआ है। जिनका सिलेक्शन होगा, जिनका रिजल्ट हो गया है, उनके भी साथ हम लोग हैं। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनके भी हम लोग साथ हैं। दोनों के साथ वही व्यवहार हमारा आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा, चाहे आप लोग का रिजल्ट आया हो चाहे ना आया हो। बट हम लोग का एक वो चीज़ कर्तव्य जिम्मेदारी बनती है कि इसको लेकर के जो भी कुछ छोटी बड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन जहाँ तक हम लोग को आ पाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर आप लोगों तक पहुँचाना। बाकी इसका निर्णय वो लेने का काम है हाई कोर्ट का, जिसका एविडेंस स्ट्रोंग होगा, निष्पक्ष तरीके से वो हाई कोर्ट में उसका जजमेंट जारी होगा और उस फैसले को आप लोगों को मानना पड़ेगा। कौन सही है, गलत कौन है, क्या फेयर तरीके से ये भर्ती कराई जा रही है, कुछ इसमें कमी देखा जा रहा है, नहीं देखा जा रहा है, वो हाई कोर्ट वो फैसला लेगी। हम लोग सिर्फ उनके द्वारा जो भी जारी किया जाता है उससे सिर्फ हम लोग अवगत हो सकते हैं। फ़िलहाल आप सबों को पता होगा। उससे पहले मैं आप सबों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, किस कारण से, किस रीज़न से ये आप लोग का कोर्ट केस फाइल किया गया है। जैसा कि आप सबों को पता होगा, कुछ दिन पहले आप लोग को सरायकेला खरसावां गिरिडीह चौकीदार का भी कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले दिनों का बात कर लेते हैं। ये डेट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 6 अगस्त 2024 और ये डेट है 9 अगस्त 2024। इससे कुछ दिन पहले अगस्त माह में ही आप लोग को सरायकेला खरसावां में एक बहुत ही आप देखते होंगे कि उस समय भी वायरल हो रहा था कि कोर्ट केस हो गया है, कोर्ट केस हो गया है। तो वो सरायकेला खरसावां ज़िला में कोर्ट केस वो फ़िल किया गया था 6 अगस्त 2024 को और फाइनली उसका रजिस्ट्रेशन मिला 9 अगस्त 2024 को। और जो वो केस फाइल हुआ है सरायकेला खरसावां का, उसका जो हियरिंग डेट है वो रखा गया है 24 सितंबर 2024 को। जैसा ये आप देख पा रहे होंगे 24 सितंबर 2024 को वो हियरिंग डेट रखा गया है। क्या कारण से वो चीज़, देखिए इतने सारे पिटिशनर आप लोगों को देख सकते हैं, इतने सारे पिटिशनर के द्वारा सरायकेला खरसावां में वो चीज़ किया गया है। किस कारण से किया गया है उसका फाइनल जजमेंट पीडीएफ के तौर पर अभी हम लोग वो सारी चीज़ जानकारी प्राप्त करेंगे। बस आप लोग यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन को देखिए। बहुत सारी कुछ नया चीज़ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप नीचे देखते हैं वो चीज़ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारा ऑर्डर डिटेल्स, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जैसे ये चीज़ आप लोग ऑर्डर डेट ये 13 अगस्त 2024 को ये चीज़ हो गया है। यहाँ पे व्यू में जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा उसके बाद वो पीडीएफ चलिए हम लोगों ने लोड कर रखा है। जैसे हमने वहाँ पे व्यू किया उसके बाद आप लोग के समझ में ये पीडीएफ खुल करके आ जाएगा। देख सकते हैं 13 अगस्त 2024 को ये महेश तिवारी, महेश तिवारी और रितेश कुमार महतो के द्वारा ये देखिए पिटिशनर यहाँ पे वो चीज़ दायर किया गया है। इसको जब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 जुलाई 2024 इतना विच वाज पब्लिश्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चौकीदार अंडर चौकीदार, ये आप लोग का वहाँ पे सरायकेला खरसावां में वो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था 10 जुलाई 2024 को 1/2024। तो उसी के पक्ष में यहाँ पे चैलेंजिंग किया गया है हाई कोर्ट में। चौकीदार अंडर चौकीदार कैडर अपॉइंटमेंट एग्जामिनेशन 2024 किस कारण से किया गया है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप रीज़न देख पा रहे होंगे। ये सरायकेला खरसावां का बताया जा रहा है। उसके बाद आप लोग को गिरिडीह चौकीदार का भी बताया जाएगा। देखिए, he further draws attention towards Annexure 3 and submits that the language which has been maintained in Note 8 do not contain हिंदी एंड अंग्रेजी। क्या बताया गया है? डू नॉट कंटेन, यानी कि डू नॉट कंटेन वो चीज़ लिया नहीं गया है हिंदी और अंग्रेजी को। तो ये भाषा से संबंधित सरायकेला खरसावां में कोर्ट केस फाइल हाई कोर्ट में वो चीज़ दर्ज किया गया है। जैसे आप जिला में देख पा रहे होंगे, लगातार आप लोग तो सिर्फ अपना ज़िला का नोटिफिकेशन देखे होंगे, बट हमने वो चीज़ सभी ज़िला का नोटिफिकेशन देखा है
किसी जिला में आप देखिएगा ब्रैकेट में वो सारी क्षेत्रीय स्थानीय भाषा का जिक्र किया जाता था, बट कुछ जिला में भाषा का जिक्र ही नहीं किया जाता था। और कुछ जिला में ऐसा है कि वहाँ पे क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा को दिया जाता था, बट हिंदी और अंग्रेजी को इंक्लूड ही कंटेन ही नहीं किया जाता था, उसको शामिल ही नहीं किया जाता था। सरायकेला खरसावां का भी यदि आप देखिएगा तो वहाँ पे भी हिंदी अंग्रेजी को आप लोग को वो चीज़ मान्यता नहीं दिया गया था। और इसी कारण से हिंदी अंग्रेजी के कारण से ही आप सबों को पता होगा 2023 में जितनी भी वैकेंसियाँ आप लोगों को जेसीसी के द्वारा निकली थी 2023 में, वहाँ पे पता होगा हिंदी इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया था, जिस कारण से सारी वैकेंसियाँ फिर से नए सिरे से सारी वैकेंसियाँ निकाली गई और हिंदी अंग्रेजी को वहाँ पे शामिल किया गया। तो सरायकेला खरसावां में तो उसी रीजन के कारण से देख सकते हैं वहाँ पे हाई कोर्ट में किया गया है। और इसका जो केस फाइल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर कितना है 4469 नंबर का वो केस फाइल है, 2024 ईस्वी में किया गया है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों का गिरिडीह चौकीदार में किया गया है। चलिए यहाँ डेट देखिए, ये तो 13 अगस्त का है, यहाँ केस नंबर देख लीजिएगा 4469। अब हम लोग गिरिडीह का देखते हैं। ये है आप लोग का गिरिडीह चौकीदार के लिए जो आप लोग का केस फाइल किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग है। देखिए फिलिंग डेट है जो कि वो आप लोग को 2 सितंबर 2024 को की गई थी। वहीं पे बात करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन वो 9 सितंबर 2024 को हुआ। तो ये देखिए इसका जो केस स्टेटस है, इसका भी आप लोग को हियरिंग डेट वो 24 सितंबर 2024 को ही किया गया है। जिस डेट को आप लोगों का वो सरायकेला खरसावां का डेट हियरिंग डेट फिक्स किया गया है 24 सितंबर को, तो उसी दिन ये आप लोगों का 24 सितंबर को ही झारखंड जो भी गिरिडीह चौकीदार का कोर्ट फाइल हुआ है, इसका भी हियरिंग आप लोग का 24 सितंबर को एक ही दिन होगा। एक ही दिन इसलिए है क्योंकि गिरिडीह का जो भी ये विकास दास के द्वारा किया गया है, ये भी सरायकेला खरसावां के तर्ज पर ही जो उनके द्वारा जिस कारण से किया गया है, बट वही चीज़ ये उसी के तर्ज पर कोर्स फाइल किया गया है। इसी कारण से अब 24 तारीख का जो सरायकेला खरसावां का जैसा भी रिजल्ट आएगा उसी पर निर्भर करेगा अब आप लोगों का गिरिडीह चौकीदार का, चूँकि डायरेक्ट वही जो भी केस नंबर है उसी नंबर के दर्ज पर ही ये चीज़ किया गया। जब पीडीएफ अभी हम लोग आगे देखेंगे वहाँ पे स्पष्ट वो सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे भी ऑर्डर डिटेल्स, यहाँ पे व्यू में जाइएगा वैसे ही पीडीएफ खोल के चला आएगा। अभी उस पीडीएफ को भी हम लोग चलिए देखते हैं, सारा जानकारी तो आप लोग को वहीं पे मिलेगा। देखिए ये विकास दास के द्वारा किया गया है, 6 सितंबर 2024 को ये रिसीविंग किया गया था। चलिए हम लोग उसी पीडीएफ के ज़रिए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये केस नंबर है 5046, वहाँ पे था आप लोगों का 4469 और ये है आप लोग का 5046, जो कि ये आप लोग का रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं 11 सितंबर 2024 को। ये नोटिफिकेशन में भी आप लोगों ने देखा होगा वही। यहाँ पे देखिए एडवोकेट वो हो गए और पिटिशनर, ये चीज़ देखिए पिटिशनर यहाँ पे विकास दास, सॉरी वहाँ पे आप लोग का जो पिटिशनर है वो यहाँ पे एडवोकेट का नाम था, बट एक्चुअल में पिटिशनर आप लोग का यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पिछला वाला में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये जो महेश तिवारी हैं और रितेश कुमार ये आप लोग के एडवोकेट हैं। ये देखिए सरायकेला खरसावां 4469 वाला पिटिशनर ये दर्ज किया गया है आप लोग का जयराम मुर्मू के द्वारा। थोड़ा सा पीछे मिस्टेक हो गया था। अब चलिए इस पीडीएफ के ज़रिए आप लोग का संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। देख सकते हैं ये जो 11 सितंबर विकास दास के द्वारा किया गया है वो उसी के तर्ज पर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4469 जो केस फाइल है 4469, जो कि ऑलरेडी सरायकेला खरसावां में वो चीज़ किया गया है। किस कारण से किया गया है, भाषा को लेकर के हिंदी इंग्लिश वहाँ पे शामिल नहीं किया गया था इस वजह से। और उसी का ही आप देख सकते हैं हर एक जगह पे वही डेट आप लोग को देखने को मिलेगा 44/69/2024। ये 44/69 वही केस नंबर है आप लोग का सरायकेला खरसावां वाला। तो सरायकेला खरसावां का रिजल्ट पर अब डिपेंड करेगा उसका सुनवाई किसके पक्ष में होता है, उसी के जैसा ही आप लोग का गिरिडीह में अब होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट दिस केस नंबर 24 सितंबर एलोंग विथ WPS 44/69/2024, इसी पर वो सारा चीज़ निर्भर है, डिपेंड है। इसी कारण से वो चीज़ देखिए स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जो भी अगला डेट है तब तक आप लोगों का जो भी भर्ती प्रोसेस है उस चीज़ को अभी रोक करके रखा गया है। तो आई होप सो कि आप लोगों को देखिए जितना
मुझे जानकारी है और जहाँ से मैं इन जानकारियों को इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुँचा पाया, अपने जानकारी के मुताबिक ये सारी चीज़ें आप लोग बस रखी गई। यदि इसमें थोड़ी बहुत कुछ गलतियाँ होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही है वो कहीं न कहीं आप देख पा रहे होंगे, लाइव अपडेट पीडीएफ जो आप लोगों का देखने को मिला है ऑफ़िशियल जो भी हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के जो भी ऑफ़िशियल वहाँ के ज़रिए आप लोग को ये चीज़ संपूर्ण जानकारी बताई जा रही है। फ़िलहाल इसके लिए यदि किसी तरह का कोई भी मिस्टेक हो गया हो हमारे तरफ से, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जितना जानकारी हो पाया वो जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर पाएँ। तो चलिए फ़िलहाल सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त रखते हैं। अब जो भी इसका सुनवाई है 24 सितंबर की सुनवाई पर डिपेंड करेगा कि क्या आगे फ़ेवर किसके फ़ेवर में होता है। यदि इसके विरुद्ध में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा तो उस दिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार रिज़ल्ट किसके फ़ेवर में जाता है सो।